नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कृष्णा दुबे ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज 15 सितंबर है और आज ही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। तो आज हम बात करेंगे लोकतंत्र की। मैं आज आपको बताऊंगा कि लोकतंत्र क्या है, इसका इतिहास क्या है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है और इसके फायदे और महत्व क्या हैं। तो आइए लोकतंत्र के बारे में सब कुछ आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको लोकतंत्र की परिभाषा बताता हूं। लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ है जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन। यानी लोकतंत्र में सत्ता का असली मालिक जनता होती है। लोकतंत्र में जनता ही चुनाव के जरिए अपने प्रतिनिधि को चुनती है और यही चुने हुए प्रतिनिधि जनता की ओर से जनता के लिए उनके हित में कानून और नीतियां बनाते हैं, जिसे कि संविधान कहा जाता है। लोकतंत्र में जो सरकारें होती हैं वह अपने देश की जनता के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होती हैं। भारत में लोकतंत्र से जुड़े दो बड़े दिन हैं, जिसमें पहला है 15 अगस्त 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ और इसी दिन हमें भारत में अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिला। दूसरा दिन है 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान तैयार हुआ और फिर इसी दिन इसे लागू किया गया। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को ही हमारा भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र ने 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस घोषित किया है और इसका मकसद है लोकतंत्र के महत्व को याद दिलाना। तो आइए अब आपको बताते हैं कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। मैं आपको बता दूं कि लोकतंत्र मुख्य रूप से दो तरह का होता है। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें जनता सीधे कानून और नीतियां बनाती है। इसमें प्रतिनिधियों की जरूरत नहीं होती। प्राचीन एथेंस और आज का स्विट्जरलैंड इसका उदाहरण है। और लोकतंत्र का दूसरा प्रकार है प्रातिनिधिक लोकतंत्र। प्रातिनिधिक लोकतंत्र में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है और फिर यह प्रतिनिधि ही संसद या विधानसभा में जनता की ओर से फैसले लेते हैं। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन इसी प्रणाली को अपनाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा लोकतंत्र के कुछ उप प्रकार भी हैं, जैसे संसदीय लोकतंत्र, राष्ट्रपति लोकतंत्र, बहुदलीय और एक दलीय लोकतंत्र। अमेरिका में राष्ट्रपति लोकतंत्र है, वही भारत में संसदीय लोकतंत्र है। लोकतंत्र की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र की शुरुआत प्राचीन यूनान के एथेंस नगर से हुई थी। यह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, इसलिए एथेंस को लोकतंत्र की जन्मभूमि कहा जाता है। वहां नागरिक सीधे सभा में बैठकर कानून बनाते थे, लेकिन उस समय केवल वयस्क पुरुष नागरिकों को ही इसका अधिकार था। महिलाएं, दास और विदेशी इसमें शामिल नहीं होते थे। दुनिया भर में अगर लोकतंत्र के विकास की बात करें तो इसका सफर बहुत लंबा रहा है। जैसा कि आपको पहले ही बताया कि प्राचीन काल में यह एथेंस में शुरू हुआ और फिर मध्यकाल में यूरोप पर राजाओं और सामंतों का शासन रहा। लोकतंत्र लगभग गायब हो गया, लेकिन आधुनिक काल में लोकतंत्र ने फिर से जन्म लिया और दोबारा यह 1215 में इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में लागू हुआ और वहां राजा की शक्तियों पर पहली बार रोक लगाई गई। ऐसे ही 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ और फिर उसके बाद अमेरिका ने भी लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई और इसने पूरी दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का एक बड़ा संदेश दिया। 19वीं और 20वीं शताब्दी आते आते लोकतांत्रिक देशों में सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार मिल चुका था, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार।
और फिर इसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोकतंत्र मजबूत होता गया। भारत की अगर बात करें तो प्राचीन समय से ही यहां सभा और समिति जैसी सभ्यताएं मौजूद होने का प्रमाण मिलता रहा है। भारत में अंग्रेजों से जब देश आजाद हुआ तब आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को यहां भी संविधान लागू हुआ और इसी के साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया। अब बात करते हैं लोकतंत्र ने किन व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया। लोकतंत्र ने राजशाही को खत्म किया, जहां राजा या महारानी के पास सारी सत्ता होती थी और वह अपने मन मुताबिक कानून बनाते और जनता को दंडित करते थे। लोकतंत्र ने ही तानाशाही को भी चुनौती दी, जहां एक व्यक्ति या एक दल जनता पर जबरन शासन करता था। सामंती व्यवस्था भी लोकतंत्र के सामने टिक नहीं पाई। सामंती व्यवस्था में जमींदार और सामंत जनता पर राज करते थे और उनको अपना दास समझते थे। पूरे विश्व में लोकतंत्र ही एक ऐसा साधन बना जिसने जनता को असली मालिक बनाया। आइए बात करते हैं लोकतंत्र के फायदों की। तो लोकतंत्र का पहला फायदा है शासन और सत्ता में जनता की सीधी भागीदारी। लोकतंत्र में हर नागरिक वोट देकर शासन में शामिल होता है। दूसरा फायदा है समानता का अधिकार। लोकतंत्र में कानून की नजर में देश के सभी नागरिक बराबर होते हैं। ना कोई अमीर होता है, ना कोई गरीब होता है। ऐसे ही ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा होता है। तीसरा फायदा है स्वतंत्रता और अधिकार। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को बोलने, लिखने और धर्म मानने की पूरी आजादी होती है। हर व्यक्ति अपनी बात बोल सकता है, चाहे भले ही वह बात किसी को फायदा या नुकसान पहुंचाती हो। इसी प्रकार चौथा फायदा है शासन की जनता को जवाबदेही। लोकतंत्र में कोई भी सरकार हो, वह जनता के प्रति जवाबदेह होती है। सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार होती है। गलत काम करने पर सरकार को बदला जा सकता है। पांचवा फायदा है शांति और स्थिरता का। लोकतंत्र में फैसले बहुमत और विचार विमर्श से लिए जाते हैं और उन फैसलों में जनता का हित सर्वोपरि होता है। लोकतंत्र का छठा फायदा है मानवाधिकारों की रक्षा का। संविधान और न्यायपालिका नागरिकों की सुरक्षा करते हैं। इसमें जबरन किसी को ना तो परेशान किया जा सकता है और ना ही जबरन किसी को दंडित किया जा सकता है। मानव के जीवन और उसके सम्मान की रक्षा सबसे जरूरी है। ऐसे ही सातवां फायदा है सुधार और प्रगति का। लोकतंत्र में बदलते समय के साथ कानून में बदलाव संभव है। हम सभी देख रहे हैं कि भारत की तत्कालीन सरकार ने समय को देखते हुए संविधान में अनेकों बदलाव किए हैं। आठवां और अंतिम लोकतंत्र का फायदा है लोकमत का सम्मान। मतलब जनता की राय सर्वोपरि होती है। जनता को जो पसंद हो और लोगों का जो मत हो, सरकार को भी उसका सम्मान करना होता है। जैसा कि हम आप सभी देख रहे हैं कि इस समय भारत में हिंदू राष्ट्र को लेकर लोगों का मत बढ़ता जा रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन सरकार को भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही पड़ेगा। इसका ताजा उदाहरण हमने अभी नेपाल में देखा, जहां जनता की मांग पर सत्ता खत्म हो गई। तो अब उम्मीद है कि आप सभी लोकतंत्र को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ शासन प्रणाली नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। लोकतंत्र हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय सिखाता है। इसलिए जब आज दुनिया के अधिकांश देश लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन मानते हैं, एक भारतीय होने के नाते हमें भी भारत में लोकतंत्र होने पर गर्व होता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारी जनता ही यहां असली शासक है। आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोकतंत्र को समझ गए तो अब आप भी विश्वास से कह सकते हैं कि लोकतंत्र सचमुच जनता की शक्ति है। धन्यवाद।